नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदित सर्वसिद्धे तुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 44वें नंबर के श्लोक पर हमने चर्चा की थी, 43 नंबर के श्लोक पर, जिसमें इस प्रश्न के जवाब में आचार्य अमृतचंद्र ने थोड़ा सा आश्चर्य और खेद प्रकट किया कि जब जीव का उपयोग लक्षण अत्यंत प्रकट है तो इसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों होता है कि जगत के अज्ञानी जनों को अपना वह लक्षण ही समझ में नहीं आता। तो वही आचार्य ने कहा कि अब करें क्या। यद्यपि जो ज्ञानी जन हैं, भेद ज्ञानी हैं, वे तो अपने स्वभाव में ही उल्लसित हैं, स्वयं से उल्लसित हैं, लेकिन ऐसे उन भेद ज्ञानियों के द्वारा प्रकट किए गए, बताए गए, समझाए गए उपयोग लक्षण को यदि ये अज्ञानी जन नहीं देख पाते तो बस अब क्या कहें, इनका मोह ही नाच रहा है। और अमर्याद संसार में निरंतर दुखी होने के बावजूद भी जो सुख का कारण है, ऐसे उस स्वभाव का उपयोग लक्षण से ज्ञायक लक्ष्य का अवलंबन नहीं लेते, उसकी उपलब्धि नहीं करते, यही इस जगत के जीवों के दुख का मूल कारण है। तो एक तरह से जो निदान है, निदान मतलब होता है रोग के कारणों का पता लगाना। तो रोग के कारण यानी निदान की बात तो कर दी है 43 नंबर के श्लोक में, लेकिन अकेले रोग का कारण पता लग जाने से रोग नहीं चला जाता। उसके लिए तो क्या जरूरी है, उपचार भी जरूरी है ना। तो अमृतचंद्र जो हैं वो अकेले निदान के आचार्य नहीं हैं, बल्कि वो समाधान के भी आचार्य हैं। तो 43 नंबर के श्लोक में तो निदान बता दिया, कारण बता दिया कि ये जगत के जो जीव हैं वो किसके कारण निरंतर अपने उपयोग लक्षण का अनुभव नहीं कर पा रहे, कि मोह नाच रहा है। तो अब क्या करें, अपना सिर पकड़कर बैठ जाएं, दुखी होने लगें, अरे भैया मोह हमारा इतना प्रबल है, हम करें तो करें क्या, है ना, जिए तो जिए कैसे, आखिर बड़ी समस्या है, कैसे हमारी मुक्ति हो। तो जब हम इन समस्याओं में उलझ जाएं, अपने रोग के कारण को जानकर दुखी होने लगें, तो तुरंत उसका समाधान भी अमृतचंद्र प्रस्तुत करते हैं। तो जस्ट बिफोर, एक श्लोक पहले ही उन्होंने निदान की चर्चा की और अगले ही श्लोक में उसी शैली में समाधान भी प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि मोह नाच रहा है, तो कहते हैं ठीक है, नाच रहा है तो नाचने दो, तुम तो मोह नहीं हो ना। इस मोह में भी आखिर है तो कौन है, पुद्गल ही तो है। तो वास्तव में मोह नहीं नाच रहा, पुद्गल ही नाच रहा है, और तुम तो पुद्गल नहीं हो, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो, नाच रहा है तो नाचने दो। तो इस तरह की बात अब अगले इस 44 नंबर के श्लोक में कहने जा रहे हैं। पढ़ते हैं अपन ये श्लोक, यहां पे भी उसको निकाल देते हैं। ये भी वही वसंत तिल का छंद है।
अस्मिन्ननादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयच्च जीवः। चलिए अनुवाद अपन यहां से पढ़ते हैं। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है, आनंदमय चिद भाव तो दृग ज्ञानमय चैतन्य है। देखिए पिछले श्लोक में कहा था मोह नाच रहा है, अब कह रहे हैं कि भैया अविवेक के यानी इस मोह के नृत्य में, अभी इस मोह को ही दूसरा नाम क्या दे दिया है, अविवेक, है ना। मूल रूप से तो समय सार समाधान प्रस्तुत करने के लिए है, और समाधान एक ही जगह है कि हम अपने स्वभाव की उपलब्धि करें, यानी आत्मा स्वयं ही एक समाधान है। तो भले बीच बीच में दुख के कारणों की चर्चा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लेके कहां पर आएंगे, मूल समाधान तक। और वो समाधान कहां पर है, भेद विज्ञान में ही सारा समाधान है। और भेद विज्ञान मतलब अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, उपयोग लक्षण से अपने ज्ञायक रूपी लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसमें ही जमना रमना समा जाना, यही एकमात्र मूल समाधान है। तो कहते हैं, देखो अभी श्लोक देखते हैं संस्कृत में, अस्मिन अस्मिन न अनादिनी, है ना, कैसे लिख दिया उसे, अस्मिन अनादिनी, ऐसे अपन पढ़ रहे थे ना। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, अस्मिन न अनादिनी महति अविवेक नाट्य, है ना, महति इस महान अविवेक के नाटक में। और ये महान अविवेक का नाटक कब से चल रहा है, अनादि से चल रहा है। देखो पहले विलेन को कितना महिमा मंडित कर दिया, मोह रूपी विलेन है ना, लेकिन वो कैसा है विलेन, हल्का फुल्का मत मान लेना उसे। वो कैसा है, अनादि का है, महान है ना। और ऐसा अनादि का महान अविवेक वो नाटक कर रहा है, कहां पे, अस्मिन इसमें, किसमें, ये जो हमारा हम अपने उपयोग लक्षण से ज्ञायक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब इस संसार में, इस जगत में कौन नाटक कर रहा है, हमारी अज्ञान के धरातल पर, अज्ञान के रंगमंच पर कौन नाटक कर रहा है, मोह नाटक कर रहा है। तो कहते हैं इसमें वास्तव में कौन नाटक कर रहा है, मोह नाटक कर रहा है। तो कहते हैं नहीं, ये किसका है, वर्णादि, वर्णादि मन नटति, इसमें वर्णादि ही नाच रहे हैं। अब देखो, यदि हमने जो चर्चा भावक और भाव्य की शुरू की थी, वो चर्चा यहां पर खत्म नहीं हो रही है। ये वर्णादि का नाटक ही मोह का नाटक है। तो वर्णादि कौन हो गए, भावक, और मोह क्या हो गया, भाव्य। क्योंकि जब भी कभी मोह होगा तो किसी कर्म के कारण ही होगा, किसी द्रव्य कर्म के कारण ही होगा। और द्रव्य कर्म स्वयं क्या है, 67, 68, 65, 66 जो गाथाएं हमने पढ़ी हैं, उसमें यह बात आई थी ना कि पहले उन्होंने कहा कि ये वर्णादि किसकी पर्याय हैं, तो वहां पर उन्हें नाम कर्म से जोड़ दिया था, शरीर संस्थान को। और फिर इसके बाद पूछा कि ये जो मोह है, ये क्या कहते हैं, राग द्वेष आदि जो अज्ञान चल रहा है, राग आदि जो पर्याय ये किसकी हैं,
तो कहते हैं मोहन कर्म, मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म जो कि द्रव्य कर्म है, और उस द्रव्य कर्म के कारण जीव की राग आदि वैभाविक अवस्थाएं, तो ये हो गई भाव्य। तो ऐसे ही पिछले श्लोक में कहा था मोह नाच रहा है, लेकिन मोह नाच रहा है क्या? उस मोह में वास्तव में कौन नाच रहा है? कहते हैं उसमें भी वर्णादि ही नाच रहा है। और वर्णादि स्वयं क्या है? लिखा ना, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव न अन्य। और वर्णादि के रूप में पुद्गल ही नाच रहा है, और कोई नहीं नाच रहा, ना अन्य, और कोई नहीं नाच रहा। कौन नाच रहा है? पुद्गल नाच रहा है। तो तुम क्या हो? तो फिर पुद्गल के नाच से तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए? समय सार नाटक का मतलब मालूम क्या है? नाटक का बने रहना समय सार की खूबसूरती नहीं है, नाटक का खत्म हो जाना समय सार की खूबसूरती है। भले ये समय सार नाटक के रूप में लिखा गया है, लेकिन नाटक ही चलता रहे, तो इसमें क्या बड़ी बात? बड़ी बात तो क्या है? अपने यहाँ मंथन जी आए थे अभी 10 लक्षण में, तो आज से 3-1 साल पहले की बात है। क्या कहते हैं, अपना असम की राजधानी कौन सी है, गुवाहाटी वगैरह में कहीं पर एक बहुत बड़ा संस्कृत का नाट्य वो हुआ था, नाट्य सम्मेलन, संस्कृत का ही नाटक था। तो उसमें अपने मंथन जी ने भी सोलो नाटक प्रस्तुत किया था, है ना। तो बाद में उनसे पूछा कि क्या तुम कितने हमेशा से मतलब कोई नाटक की ट्रेनिंग ली है क्या? उसमें फिर पहला प्राइज भी जीता था। तो कहने लगे, उनसे पूछा गया कि आपने कोई नाटक की ट्रेनिंग वगैरह ली है क्या, कैसे आपने ये नाटक कर लिया? तो फिर वो कहते हैं कि पहले तो मुझे घबराहट हुई नाटक करने से पहले, फिर मैंने बाद में सोचा कि मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं तब से अभी तक नाटक ही तो कर रहा हूं है ना। तब से नाटक ही तो चल रहा है। ये जो मंथन है, ये जो मंथन मेरा नाम दिया गया है, मैं पुरुष हूं, है ना, और जो भी मेरा ये भाई है, ये मेरे परिवार के जन है, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है। अब ना तो मैं मंथन हूं, ना तो मैं पुरुष हूं, और ना ही मेरी ये सारी जो भी अवस्थाएं दिख रही हैं वो सब है। तो कहने जब मैं अनादि से मतलब अभी इस जन्म में जब से पैदा हुआ तब से नाटक ही तो कर रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है 15-20 मिनट और नाटक कर देंगे। अभी 15-20 मिनट उस मंथन को भी भूलकर कोई भी अभिज्ञान शाकुंतलम में मान के चलो कोई नायक है, दुष्यंत का रोल करना है या किसी का रोल करना है, तो 20 मिनट दुष्यंत सही, तो नाटक ही तो है। तो कहते हैं जब वो 20 मिनट का दुष्यंत का रोल निभाया, है ना, या फिर और भी किसी मैकबेथ का रोल निभाया, और भी जो अलग अनेक प्रकार के नाटक चलते रहते हैं, आप राम बन गए, कृष्ण बन गए, तो जब आप 20 मिनट के लिए उस राम के रोल में नहीं अटकते, कृष्ण के रोल में नहीं अटकते, 20 मिनट तक आपको इस बात की सनद बनी रहती है, इस बात की जागरूकता रहती है, बिल्कुल हाव भाव से राम का रोल ऐसे निभाओगे कि सामने वाला आपको वाकई में राम समझने लगे। जैसे वो अरुण गोविल ने ऐसा रोल निभाया कि आज भी लोग आंख बंद करके राम को देखते हैं तो अरुण गोविल ही नजर आता है उनको, है ना, है वो सीता को देखते हैं तो दीपिका ही नजर आती है, इसके अलावा कोई मूर्त रूप नहीं है लोगों के सामने राम का और सीता का। हाँ बस वो याद आते हैं, है ना। बाद में जो फोटो भी बनते थे ना राम और सीता के, जिनकी पूजा होती थी, तो वही रामायण की फोटो बना देते थे लोग। हाँ, तो वही रावण ही याद आ रहा है, लेकिन वो जो राम का रोल निभा रहा है उसे एक क्षण को भी नहीं लग रहा कि मैं ये राम वाले रोल का हूं, है ना। इसका देखो नाम ही है ना अटक इजिकल टू नाटक जब अटक गए तो फिर वो नाटक नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम अटके ही तो हुए हैं, इस पुद्गल के नाटक में हम अटके हुए हैं। लेकिन आचार्य हमसे कह रहे हैं कि भैया जब तुम पुद्गल हो नहीं तो इस पुद्गल के नाटक में अटकते क्यों है? और पुद्गल के नाटक में अटकना, इसके ही कारण फिर मोह का नाटक चालू हो जाता है। यदि पुद्गल के नाटक में नहीं अटकते तो मोह का नाटक चालू नहीं होता। तो पिछले श्लोक में कह दिया था कि मोह नाच रहा है, अब यहां क्या कह रहे हैं? पुद्गल नाच रहा है। अपने उत्तम चंद जी सिवनी साहब थे, वो प्रैक्टिकल करवाते थे। प्रैक्टिकल मतलब ऐसे कोई भी चीज समझा रहे हो तो हमें टास्क देते थे, कहते थे कि बताओ आपने सुबह से क्या किया अभी तक। तो अभी सामने वाला बोलेगा कि हम पूजा करें, 2 घंटे 2.5 घंटे हमने पूजा की। तो कहते हैं पूजा में क्या किया, ये बताओ पूजा में क्या किया। तो फिर बताया क्या पूजा में एक हमको थाली मिल गई थी जो खाली थी,
एक थाली मिल गई थी जो भरी हुई थी, बस इस भरी हुई थाली को हमने इस थाली में खाली करके इसको खाली किया और इसको भर दिया, है ना, ये तुमने किया। तो ये तुमने किया, तुमने वाकई में पक्की बात, पहले इसको नोट डाउन करो, मतलब ये तुम्हारा स्टेटमेंट 100% इस बात पर तुम अडिग रहोगे, क्योंकि मैं आगे जो प्रश्न पूछूंगा उसमें भी तुम्हारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल बना रहना चाहिए। तो फिर सामने वाला बोलता था हाँ बिल्कुल किया हमने, इधर के चावल उठाकर इधर रखे। कहते हैं लेकिन ये बीच बीच में चावल इस प्लेट के अलावा बीच में टेबल पे भी तो पड़े हुए हैं। तो फिर अब वो क्या बोलेगा, ये तो गिर गए, ये वाली थाली से इस थाली में तो चावल तुमने रखे, लेकिन ये जो बीच में गिर गए ये तुमने रखे नहीं, ये गिर गए। तो या तो भाई तू सबका ही करता बन या पूरी तरह से अकरता रहे। अब ये स्टेटमेंट क्यों बदल रहा है? जब अपने घर में रोटी जल जाती है तो फिर क्या वो बोलते हैं अपन, रोटी तुमने जलाई कि जल गई? जब जल गई रोटी तो जलाई नहीं, जल गई। और जब अच्छी अच्छी गोल गोल फूल जाती हैं एकदम, है ना, स्वादिष्ट सी अच्छी बन जाती है, तो कहते हैं हमने बनाई। तो एक स्टेटमेंट पे टिके रहो ना, तुमने रोटी बनाई कि रोटी जलाई। और प्रायः ये होता है कि एक आध दो रोटी तो जली जाती है ना, कोई कड़क करने के प्रयास में खैरी रोटी खाते हैं ना, तो उस प्रयास में थोड़ी बहुत अलग चिट लग जाती है, मतलब डार्कनेस आ जाती है उसमें, तो वो खराब हो गई। तो वो कैसे हो गई? होता है कि नहीं? कई बार क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी यहाँ आना होता है, तो कभी हमारे घर में भी धर्म पत्नी ये करती है कि चलो आज डोसे बना के खिला दें। तो अभी अब जब बनाने के लिए जाते हैं तो बन ही नहीं पाते हैं, अब अपन को यहाँ जल्दी भागना है। लेकिन जब वापस पहुंचते हैं बस वो दो जो तुम्हारे लिए बनाए थे वो ही बिगड़े। उसके बाद तो सब अच्छे बने। मैंने कहा हमारे उदय में ही नहीं थे ना वे दो खाना। तो है ना, तुम्हारे बिगड़े नहीं है, वो हमारे उदय में ही नहीं था, तो इसलिए वो ऐसा हुआ है। उसके बाद तो वे सब अच्छे ही बनेंगे। तो ऐसे ही वास्तव में सही बात तो बताएं, हमें लगता है ना हम हमारे हस्ताक्षर करते हैं, आज तक हमने हस्ताक्षर भी नहीं किया। इस सब में भी पुद्गल नाच रहा है। तुम्हारा हाथ पुद्गल, तुम्हारा पेन पुद्गल, जिस कागज पे तुम लिख रहे हो वो पुद्गल, और तुम्हारा हस्ताक्षर वो भी पुद्गल। और तुम कहे हो, हमने तुमसे कहा तुम हस्ताक्षर भी नहीं करते, साइन करने की सामर्थ्य भी नहीं है तुम में, और आप दम्भ भरते हो, अरे क्या बात कर रहे हो, आज तक मेरा साइन किया हुआ एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ। कहते नहीं करते हो आप 100 जगह साइन करो, आपका एक साइन दूसरे से जुदा है। आप देखोगे कि कहीं पर आपके नाम के पहले अक्षर में इंक डार्क हो गई, कहीं पर लास्ट के अक्षर में डार्क हो गई। यदि आप कर सकते हो सब एक जैसा कर दो, कभी कोई थोड़ा सा ऊपर चला गया, कभी कोई थोड़ा नीचे चला गया, वो लग रहा है ना एक जैसा, आप स्थूलता से देखते हो। इसलिए कहते हैं हस्ताक्षर में पैटर्न को पकड़ा जाता है, हस्ताक्षर में एज इट इज नहीं होना चाहिए। आपका पैटर्न कंप्यूटर भी पैटर्न पकड़ता है, एज इट इज हस्ताक्षर को कभी नहीं पकड़ा जाता। तो इस पूरी प्रक्रिया में भी कौन नाच रहा है? मैंने ये पूजन के उदाहरण से बात शुरू की थी, आप इसे अपने जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में, प्रत्येक क्रियाओं में इसे परख कर देख लो। आप नहीं कर रहे हो कुछ, लेकिन फिर उस पुद्गल के नाच में मैं ये करने वाला हूं, इधर से ही फिर मोह का नाच चालू हो जाता है। पिछले श्लोक में कहा था मोह नाच रहा है, अब क्या कह रहे हैं? पुद्गल नाच रहा है। पिछले श्लोक में था निदान, इस श्लोक में समाधान। अब समाधान की असली बात तो आई नहीं है, तो असली बात आती है नीचे की 2 पंक्तियों में। देखो, रागादि पुद्गल विकार विरोध शुद्ध, शुद्ध के बाद डैश लगा हुआ है ना, बस इतना ही। राग आदि पुद्गल विकार विरुद्ध है। क्या है? राग आदि भी, पुद्गल भी, ये सब विकार। पुद्गल के यहां पर वर्णादि की जगह क्या लिख दिया? पुद्गल, क्योंकि वर्णादि किसकी अवस्थाएं हैं? पुद्गल की, है ना। तो रागादि और पुद्गल, रागादि पिछला श्लोक नंबर 43 और पुद्गल 44वां श्लोक, और ये दोनों ही क्या है? रागादि पुद्गल विकार, दोनों विरुद्ध। तो किससे विरुद्ध? तो अब ये जो शुद्ध है ना, वो डैश लगा के नीचे वाली लाइन में जाएगा। तो किससे विरुद्ध है? शुद्ध है ना, फिर चैतन्य धातुमय मूर्तिरा,
च जीवः, अयच्च जीवः, ये जीव तो कैसा है? शुद्ध चैतन्य धातु की मूर्ति है। कैसी है ये? मैं कैसा हूं? हमें बहुत तनाव था, मोह नाच रहा है, पुद्गल नाच रहा है, तो तुम क्यों तनाव कर रहे हो? ना तो तुम पुद्गल हो और ना ही तुम मोह हो, तो फिर तनाव लेने की क्या जरूरत है? तो फिर कौन हो? शुद्ध चैतन्य धातु की मूर्ति हो। जगत की मूर्तियां तो बहुत देखी, लेकिन उन मूर्तियों को देखने से हमारा शाश्वत समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन एक मूर्ति ऐसी है जिसको यदि देखा जाए तो हमारी सारी समस्याएं चली जाएं। वो कौन सी मूर्ति है? ये है चैतन्य धातुमय मूर्ति रयच्च जीवा। ये है वो मूर्ति। इस मूर्ति का ही दर्शन नहीं हुआ। देह देवल में रहे, है ना, ये देह रूपी देवालय में रहने वाली जो मूर्ति है ये शाश्वत देव है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु हाई, है ना। और क्या है? आत्म मनन ही है रत्नत्रय। हाँ, तो उसमें बोला ना, देव भी आत्म, गुरु भी आत्म। ये पूरी शैली योगिंदु देव की शैली है। योग सार और परमात्म प्रकाश आप पढ़ोगे ना, तो उन्होंने इस तरह से आश्चर्य व्यक्त किया है। ये जगत के जीव भगवान को मंदिरों में खोजते फिरते हैं, लेकिन वो भगवान है कहां पर? जग मंदिर में खोजते, तन मंदिर है देव। ये दुनिया पूरा जगत का व्यक्ति मंदिरों में देव को खोज रहा है, लेकिन वो कहां पर विद्यमान है? वो तन मंदिर में विद्यमान है। और तन मंदिर में कभी नहीं देखता। तन को नहीं देखना है, मंदिर को नहीं देखना, मंदिर में बैठा हुआ देव देखना। यदि उस देव का दीदार करे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो इस तन मंदिर में कौन सी मूर्ति है? तो वो यहां लिखा चैतन्य धातु मय मूर्ति। ये चैतन्य की धातु से बनी है। अभी मूर्ति किसी ना किसी धातु से बनेगी ना। उसकी स्वर्ण की मूर्ति है कि चांदी की है कि किसी पाषाण की है, और पाषाण में भी ये तो किस पाषाण की है कि स्फटिक की है। तो ये मूर्ति किस धातु की है? ये चैतन्य। उपयोग आगे शब्द आने वाले हैं। विज्ञान घन, ये घन है, एकदम ठोस है, जिसमें अन्य किसी पर द्रव्य के पर भाव के प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं। बस इस नाटक में से उसका नाम ही जब नाटक बोल रहे हैं ना अपन, तो बस संधि विच्छेद करके पढ़ लो। ना अटक, अटक नहीं, अटकना नहीं होना चाहिए। ये अटकन, ये चिपकन, यही हमारे सबसे बड़े दुख के कारण में विद्यमान है। आप अपने जीवन में सर्व क्रियाओं में संलग्न रहते हुए उन क्रियाओं को बड़े अनासक्ति के बोध के साथ यदि करते रहते हो तो वे क्रियाएं बंध का कारण नहीं बनती। आगे जाकर एक 164वें नंबर का कलश आएगा इसी में, वहां पर बहुत सारी बातें कहेंगे, जैसे कि ये संसार कर्म वर्गणाओं से भरा हुआ है इसलिए तुमको बंध नहीं होता। किसी जीव की हिंसा हो गई हो तो उस हिंसा से बंध नहीं होता। ऐसी 3 बातें कहेंगे। किसी की हिंसा से बंध नहीं है। कर्म आदि पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं, इसके कारण कोई बंध नहीं है। और एक और कोई बात कही तो फिर कहते हैं वास्तव में बंध का कारण क्या है? कहते हैं कि ये पर द्रव्य मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूं और मैं इसका भोगता हूं। ये जो मिथ्या मान्यता, इन पूरी चीजों को एक शब्द में बोल देते हैं मोह। ये मोह ही वास्तव में बंध का कारण है। तो यहां पर हमें वो समाधान एक प्रस्तुत किया कि भाई ना तो इस महान अविवेक के नाटक में मोह नाच रहा है तो तनाव की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मोह में कौन नाच रहा है? पुद्गल नाच रहा है। और तुम तो पुद्गल नहीं हो ना, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो ऐसा ये समाधान प्रस्तुत किया। चलिए एक बार और अपन ये पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। आज अपन ये पूरा अधिकार कंप्लीट करेंगे। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है, आनंदमय चिद भाव
तो द्रग। अब देखिए आगे, अब पुनः मोह का प्रतिषेध करते, अच्छा ये तो अपन ने पढ़ लिया ना। आगे इस भावार्थ में आइए, पेज नंबर 127। रागादिक चिद विकारों को यानी चैतन्य विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी तो चैतन्य ही है, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाएं। लेकिन क्या है, रागादि विकार सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्था में उनका अभाव है और उनका अनुभव भी कैसा है, आकुलतामय दुख रूप है, इसलिए वे चेतन नहीं जड़ है। चैतन्य का अनुभव निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना। ये यहाँ पर ये जो बातें आ रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी झलक आ रही है अगले अधिकार की। और जैसे हम आगे 69 और 70 नंबर की गाथाओं में जाएंगे ना, तो आश्रव में क्यों नहीं हूं, जब ये प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो आचार्य यही बातें कहेंगे कि आश्रव आकुलतामयी है, आश्रव अशुचि है, आश्रव दुख का कारण है ना। इस तरह से फिर उदाहरण भी आएंगे बहुत अच्छे। आगे जो अधिकार शुरू होगा 69 गाथाओं से, वैसे तो पूरा ही अधिकार अच्छा है, लेकिन 78 गाथाओं तक का तो जबरदस्त विषय है। वो एक तरह से संधि काल की तरह है, कर्ता कर्म अधिकार आ रहा होता है और जीवाजीव अधिकार जा रहा होता है ना। तो वो जैसे सांद की बेला कितनी अच्छी लगती है, ऐसे ही वो सांद की वेला, ये संधि काल जो है जीवाजीव और कर्ता कर्म अधिकार का, ये बहुत मनोरम है। एक एक गाथा का यदि गहराई से मनन करो तो भेद विज्ञान ना हो ऐसा संभव नहीं है ना। लेकिन उसको इससे एकाकार होना पड़ेगा, मात्र शब्दों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि शब्दों के भी भीतर जाकर उसके मूल भाव को पकड़ना और वैसा ही अनुभव करने का प्रयास करना। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। बस अब अंतिम बात कह रहे हैं अब यहाँ पे, है ना, ये आखिरी श्लोक है। अब फाइनल स्टेटमेंट तो जबरदस्त होता ही है। भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। स्वयं हमने तुम्हारे सामने बता दिया ना, इतना 68 गाथाएं लिख दी और 44 कलश लिख दिए और इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी। अब इसके बाद कुछ बाकी रह गया है? अब कौन निकल कर बाहर आ जाना चाहिए? एकदम स्पष्ट ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। स्वयं हमने जो छटनी कर दी ना, क्या कहते हैं, हम अभी तक क्या कर रहे थे, ये पिछली गाथाओं में ये वर्णादि में नहीं, 29 प्रकार के भाव मेरे नहीं, तो अभी तक हम जब छिलके छील रहे थे, छुने उन्हें निकाल रहे थे, बीजे निकाल कर अलग कर रहे थे, तो अब अपने आप रस से प्रकट हो जाता है कि नहीं? जो मौसमी का, संतरे का जो मूल रस है वो अपने आप प्रकट हो जाता है कि नहीं? अब हम कहें हम तो रस निकालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो बस छिलके अलग कर रहे थे, छुना उना अलग कर रहे थे, क्या कहते हैं, बीजे अलग कर रहे थे। ये रस कहां से आ गया? कहते रस अपने आप आ गया। जो उस रस से भिन्न था, तुमने उन भिन्न चीजों को अलग किया तो क्या प्रकट हो गया? जो होना चाहिए वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही ये अभी तक हम रागादि और वर्णादि को जीव मानते थे, हमने उनको अलग कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ज्ञाता स्वयं प्रकट हो जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो स्वयं स्वयं निकल कर सामने आ गया। क्या कहा था शुरू में? संकल्प क्या था? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, है ना। अभी क्या करें हम, बिल्कुल उनने तो दिखा दिया है, अभी भी हम लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हों, है ना, हम आंख पे कस के पट्टी बांध, हाँ दिखाओ दिखाओ। अपन भी क्या है, अड़ियल टाइप के है ना एकदम है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें एकदम सुख के सरोवर में लेकर जाए, है ना, और हम वहां भी अपने हट को ना छोड़े। जैसे वो भंवरे वाली कथा सुनी है ना, भंवरे और जुगनू वाली, विष्टा के कीड़े वाली। अब वो विष्टा का हट है, भंवरा बोलता है कि चलो हम तुमको फुलवारियों में लेके चलते हैं, अच्छी मधुर सुगंधित गंध वहां पर मिलेगी। लेकिन वो तो हटीला है, वो अपनी नाक में से वो विष्टा को पहले बाहर करे तब तो नई गंध ले पाए। ऐसे ही हम हमारे दुराग्रहों को दूर करें तो जाके वो, उन्होंने तो ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह ये आत्मा सामने रख दिया है, लेकिन हम हमारे ऊपर इतनी कसके इस मोह की पट्टी को खोलने के लिए ही राजी नहीं हो रहा है, तो वो दिखे तो दिखे कैसे। लेकिन अब आचार्य भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो तो आगे तक दिखाएंगे। जब तक सर्व विशुद्ध ज्ञान तुम्हें ना दिख जाए अकेला,
तब तक पीछे छोड़ने वाले नहीं है। देखो आगे, स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। अब इस अधिकार को पूरा करते हैं, जीवाजीव अधिकार पूर्ण करते हैं। हमारा जीवाजीव अधिकार शुरू होना चाहिए, यहां पे इनका तो पूर्ण हो रहा है। अधिकार मतलब क्या होता है? अधिम करोति इति अधिकाराः। अधिम, अधि यानी होता है जानना। अध्यात्म शब्द है ना, अधि आत्म मतलब आत्मा को जानना, मतलब अध्यात्म। तो अधि शब्द काय के लिए प्रयोग होता है? जानने के लिए। तो अधिकार मतलब जाननम, ज्ञानम क्रिया करोति इति अधिकारा, जान लेना वो अधिकार है। तो जीवाजीव अधिकार, जीव को जीव और अजीव को अजीव जान लेना, ये जीवाजीव अधिकार है। तो इनका तो जीवाजीव अधिकार पूर्ण हो रहा है, लेकिन हमारा जीवाजीव अधिकार शुरू हुआ कि नहीं, ये हमें तय करना है। तो हमारे लिए खत्म नहीं हो रहा है, हमारा शुरू होना चाहिए। चलिए, मंदाक्रांता छंद है। पिछले दो कलश थे, उसमें मंद थे, अब उस मंद से आक्रांत की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए छंद भी कौन सा प्रयोग किया है? मंदाक्रांता। इत्थम ज्ञान क्रकचकलना पाटनम नाटयित्वा। देखो फिर से सुनना ध्यान से। इत्थम ज्ञान क्रकचकलना पाटनम नाटयित्वा। जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः। विश्वं व्याप्य प्रसव विकस दयक्त चिन्ह मात्र शक्त्या। ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात् तावदुश्चैश्चकाशे। चलो ठीक है ना। संधि बहुत ज्यादा है उसमें, है ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो बन जाए। चलो नहीं, वो यदि आराम से पढ़ोगे तो मंदाक्रांता नहीं रहेगा। वो छंद मंदाक्रांता, तो पहले मंद फिर आक्रांत होना जरूरी है, तभी वो मंदाक्रांता। ये छंद ऐसे ही बनता है, मंदाक्रांता मंदाक्रांता मंद मंदाक्रांता, ऐसे ही बनता है ये छंद, है ना। देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड निज ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। तो क्या लिख रहे हैं, मतलब इत्थम ज्ञान क्रकचक, क्रकचक यानी क्या होता है? आरा, है ना। ये देखो, ज्ञान क्रकच कलना पाटनम, है ना। जैसे पटिये को काटने के लिए आरा चलाना पड़ता है ना, तो क्या हो जाता है, वो पटिया 2 भागों में बट जाता है। ऐसे ही ज्ञान का आरा, और वो चल गया कहां पर? ये जो मिली जुली अवस्थाएं थी जीव और अजीव की, तो उसमें कंटिन्यू आरा चल रहा है कि नहीं? 49 गाथा से एक तरह से शुरू कर लो, उससे पहले जाओ तो 39वीं से शुरू कर लो, और आगे जाओ तो 50वें से शुरू कर लो। तो वहां से जो चालू किया था कि ये वर्णादि मैं नहीं, रागादि मैं नहीं, वर्णादि मैं नहीं, रागादि मैं नहीं, वर्णादि रागादि को मेरा आखिर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, लेकिन निश्चय से देखोगे तो ये मेरे है ही नहीं। एक नाम कर्म की अवस्था है, एक मोह कर्म की अवस्था है। घातिया भी मेरा स्वरूप नहीं, अघातिया भी मेरा स्वरूप नहीं। भावक कर्म जो होते हैं वो पौद्गलिक होते हैं,
और इनके कारण होने वाली भाव्य अवस्थाएं वे भी पुद्गल के खाते में। मैं तो एकमात्र चैतन्य स्वभावी हूं, एकमात्र चिन्मात्र शक्ति हूं। तो जब ये लगातार आरा चल रहा था तो क्या हो गया, जब क्या हो गया, तब जीव और अजीव का, अजीव में अति विकट विघटन हो चला। इत्थम ज्ञान क्रचक क्रचक कलना पाठनम नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुट, स्फुट यानी प्रकट हो गया क्या, दोनों का विघटन, जीव अलग हो गया और अजीव अलग हो गया। ना एव यावत प्रयाता, कि मान के चलो प्रगट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से जीव और अजीव अलग अलग हो गए। फिर क्या बोलते हैं, विश्वम व्याप्य प्रसव विकसत व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या। क्या कहा, अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही। देखो यहां पे इसका अर्थ देखते हैं, प्रसव विकसत व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या, यानी विकास को प्राप्त हो गई क्या, हमारी चिन्ह मात्र शक्ति। वास्तव में ये कह रहा है कि तुम्हारा ये आरा अभी चल ही रहा था और उससे ही पहले क्या हो गया, उससे पहले ही ये पूरा टूटने वाला ही था ना, हल्की सी किनोर बाकी रह जाती है ना, कई बार जैसे पटिया तोड़ते हैं तो नीचे से थोड़ा सा चिपका रह जाता है वो, तो इससे पहले वो बिल्कुल पूरा अलग होने ही वाला था, उससे पहले ही चिन्ह मात्र शक्ति प्रकट हो गई है ना। ऐसे पटिये को अलग करो तो बिल्कुल आखिरी को जरा सा झटका रह जाता है टूटने को, और उससे ही पहले क्या कहते हैं, बस इतना काफी है, अब ये बाकी तो समझ लो, ये मालूम इससे क्या कहना चाह रहे हैं। जब इतना मोटा मान के चलो लकड़ी का गट्ठा हो, है ना, वो पूरा टूट गया, अब वो बाद में इतना सा रह जाता है, इतना सा रह गया ना, ये जरा सा, तो फिर अब आरा छोड़ दो, अब आरा चलाना बंद करो, ऐसे ही टूट जाएगा वो। तो ये जो इतना सा रह गया है ना, ये बचा है चारित्र मोह। और ये जो इतना जो आपने वेद ज्ञान का जो आरा चलाया है ना, इस दर्शन मोह अलग हो गया। कहले ये चारित्र मोह तो झटके में अपने आप टूट जाएगा। कहले तुम पहले सारी मेहनत काहे पे करो, दर्शन मोह पे करो। मतलब वो दर्शन मोह को का अभाव करने में यदि कोई समर्थ है तो वो कौन है, भेद विज्ञान। तो ये भेद विज्ञान का आरा चला ना, धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तो क्या हो गया, जीव और अजीव में अति विकट विकट, इतना विकट विघटन हो गया कि आपने जब उसे भिन्न किया तो पता चला कि ये देखो कितना दो चीजें मिली हुई थी। अपन गए अपने एक बढ़िया सोने का हार पहने रहते थे और वो लेके चले गए सुनार के पास कि भैया देखना यार इसमें सोना कितना है, और जब उसने निकाला तो उसमें 2-5% तो सोना निकला और बाकी सब क्या था, बाकी सब कोई कहीं चांदी मिली हुई थी, कहीं कुछ और धातु मिली हुई थी तरह तरह की। तो फिर अपन ने कहा देखो तो सही, इसे हम पूरे ही सोना मान के बैठे हुए थे, इसमें असली सोना तो बस इतना ही है। ऐसे ही असमान जाति पर्यायों के मेल में जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, उसमें मैं तो एक ही हूं और बाकी सब तो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, और मैं अपने एक द्रव्य को छोड़कर इन अनंत पुद्गल परमाणुओं में अपनी सत्ता मानता था। अब जब वो मैंने विघटन कर दिया ना धारा प्रवाही ज्ञान से, तो पता चला देखो कितना विकट भिन्नताएं हैं। इसे बोलना है अति विकट विघटन हो चला। और अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही क्या हो गया, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का, और उसके लिए शब्द दिया विश्वम व्याप्य, विश्व को व्याप्त करके पूरे, मतलब विश्व को जानकर। अब ये केवल ज्ञान की तरफ बढ़ गया ना, भेद ज्ञान के गर्भ में ही केवल ज्ञान पलता है, इसलिए भेद ज्ञान कौन है, माता है, और केवल ज्ञान उसका बच्चा है। लेकिन हमें भेद ज्ञान तो लगता है छोटा और केवल ज्ञान लगता है बड़ा, लेकिन माँ का नाम कौन है, माँ है भेद ज्ञान। उस भेद ज्ञान में से केवल ज्ञान निकलेगा। ये जो चैतन्य ज्योति है ना, जैसे ही आपने भेद ज्ञान किया तो चैतन्य ज्योति स्फुट हो गई, प्रकट हो गई, और यही प्रकट चैतन्य ज्योति यही केवल ज्ञान में परिणत हो जाएगी आगे चलकर। विश्व को व्याप्त करके अपने आप ही अति वेग से उग्रतया अर्थात आत्यंतिक रूप से ये प्रकाशित हो गई। ऐसा ये ज्ञान का घनपिंड निज ज्ञायक ये प्रकाशित हो उठा। देखो भावार्थ, इस कलश का आशय दो प्रकार से है। इसमें ज्ञान ज्योति की भी महिमा है और केवल ज्ञान ज्योति की भी है।
उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल ही क्या हो गया, आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हो गया, यानी सम्यक दर्शन हो गया। यानी सम्यक दृष्टि आत्मा श्रुत ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से अथवा विस्तार से जानता है और निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है। इसलिए यह कहा कि वह विश्व को जानता है। एक आशय तो इस प्रकार है, मतलब वो जान गया कि ये पूरे विश्व के सारे वैश्विक जो भाव हैं, यानी ये जो अनेक रूपता है वर्णादि की, रागादि की, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एक चैतन्य ज्योति मात्र हूं। दूसरा आशय इस प्रकार है, जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग केवल अलग होने से पूर्व, अर्थात जीव का मोक्ष होने से पूर्व उसे क्या होता है, भेद ज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी, मतलब वो जो श्रेणी चढ़ने वगैरह का जो काल होता है ना, जिसमें केवल एक आत्मा का ही अनुभव रह गया और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या कह रहे हैं, एक तो हो गया सम्यक दर्शन हुआ, एक अर्थ तो ऐसा निकाल रहे हैं, और दूसरा कि जब आप अपने स्वरूप में मग्न होते गए और इससे पहले तुम सिद्ध हो, तो सिद्ध होने के पहले ही केवल ज्ञान हो जाता है ना, तो पूरी तरह से इन वर्णादि का तुमसे अभाव हुआ, उससे पहले ही कौन प्रकट हो गया। पहले के समय में लकड़ियों को घिस के भी आग जलाई जाती थी, पत्थरों को घिस के भी और लकड़ियों को घिस के भी, तो ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसे घिसते रहेंगे और तुम्हारी घिसाहट चलती रहेगी, और उससे पहले ही क्या निकल आती थी, वो अग्नि। ऐसा नहीं करोगे आप कभी कि ऐसे घिसाओ फिर अग्नि निकल जाए, नहीं, ऐसे घिसते रहोगे। अब जो भी उसकी प्रक्रिया होती थी, है ना, तो उसी बीच में घिसते ही घिसते क्या हो जाता है, अग्नि निकल आती थी। तो घिसावट चालू है, मतलब भेद विज्ञान की धारा चली रही थी, भेद विज्ञान चल ही रहा था और उससे पहले ज्योति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, तुम्हारा भेद विज्ञान तो बंद नहीं होता और उससे पहले केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, यानी वो आत्मा अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर क्या हो गया, देखो ऊपर संस्कृत में, इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ, जो दोनों पहले रंगमंच में एक होकर घुसे थे, अब दोनों क्या हो गए। ऐसा होता है ना कि दो लोग एक बनकर आ रहे थे, है ना, थे तो दो, लेकिन उन्होंने एक पात्र को निभाया। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का युवावस्था को अलग पात्र निभाता है और उसी व्यक्ति के वृद्धावस्था को अलग पात्र निभाता है, लेकिन वो नाटक पर एक ही, जैसे रावण बन के आ रहे हैं या राम बनकर आ रहे हैं, लेकिन वो है दो। फिर जैसे ही वो पर्दा गिरने वाला रहता है, उससे पहले दोनों आते हैं और कहते हैं ये राम की युवावस्था है और ये राम की वृद्धावस्था है। तो दोनों ही अपना ऐसे इस्तकबाल करते हैं, झुकते हैं जनता के सामने, और फिर दोनों ही वहां से आगे निकल जाते हैं। उस पूरे के पूरे रूपक को यहाँ पर गढ़ा गया है कि बस ऐसे ही पहले वो जीव और अजीव जो एक बनकर आए थे, अब जाकर वो दोनों आते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं, है ना, कि जीव कहता है कि मैं तो एक ज्ञान स्वभावी हूं, और अजीब कहता है ये रागादि वर्णादि ये तो मैं था, अलग था। आप गलत फहमी में मत रहना, हे जगत के जीवों, हम दोनों को एक मत मान लेना, हम दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही वे जीवा जीव पृथक भूत्वा, अलग अलग होकर निष्क्रांतौ, निकल जाते हैं, रंगमंच को छोड़ देते हैं। इति श्रीमद अमृत चंद्र सूरी विरचितायाम समय सार व्याख्यात्म ख्यातौ, समय सार की व्याख्या वाली ये जो आत्म ख्याति टीका का जीवा जीव प्ररूपक, जीव और अजीव की प्ररूपणा करने वाला प्रथम अंक, प्रथम अंक का, ये अंक काय में होते हैं, नाटक में ही होते हैं ना, अब पहला अंक, अब दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो पहला अंक यहां पर पूर्ण होता है। भावार्थ, समय सार की इस आत्मख्याति नामक टीका के प्रारंभ से पहले रंगभूमि स्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा था
कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं। इसको यदि आपको देखना है तो 39वीं गाथा की उत्थानिका में पढ़ना। तो 39वीं गाथा में ऐसे ही लिखा था, देखो 1 मिनट पढ़ ही देता हूं मैं। 39वीं गाथा में क्या कहते हैं? अथ जीवा जीव, ये 86 नंबर के पेज पर, अथ जीवा जीवा विवेकी भूतौ, जीव और अजीव एक ही भूतौ प्रविशतः, 86 पेज पर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं। और अब आगे क्या कर दिया? जीवा जीव पृथक भूत्वा निष्क्रांता, और अब वे दोनों अलग अलग होकर बाहर चले जाते हैं। ये समझ में आ रहा ना, इसलिए समय सार नाटक कहा जाता है इसको। अब इस अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा। ये सब गुण स्थान, मार्गण स्थान, ये सब किसके स्वांग थे? दोनों के एकत्व के स्वांग थे। वे थे तो दो लेकिन बनकर एक आ रहे थे। वहां भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने सम्यक ज्ञान से उन जीव अजीव दोनों की उनके लक्षण भेद से परीक्षा करके दोनों को पृथक जाना, इसलिए स्वांग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया है। अब यहां पर एक छोटा सा पद जयचंद जी छावड़ा ने लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे? जीव अजीव अनादि संयोग मिले, लखी मूल न आत्म पावे, सम्यक वेद विज्ञान भये, बुध भिन्न गहे निज भाव सुधावे। श्री गुरु के उपदेश वे ते जग माही महंत कहाए, बसे शिव जाए सुखी नित थावे। कहते हैं ते जग माही महंत कहाए, वो ही लोग इस जग में महंत कहलाते हैं, वो ही शिव पद को जाते हैं और वो ही सुखी नित भाव हैं, वो ही सुखी कहलाते हैं। कौन? जो श्री गुरु के उपदेश सुनकर सुनेरु भले दिन पाए, अज्ञान गमावे। दिन ढलने से पूर्व जिनका अज्ञान चला जाए। अब दिन ढलना समझ गए? हमारी समय, शक्ति, बुद्धि, आयु, ये सब हमारा दिन है और इससे पहले हमारा ये दिन ढले। और इसका दूसरा अर्थ करो, पुण्य का उदय ये दिन है। और जब पाप के उदय की प्रचुरता आ जाएगी तो कुछ नहीं बन पाएगा। असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों में चले गए तो क्या कर पाओगे? इसलिए दिन ढलने से पहले अज्ञान को छोड़ दो। सम्यक भेद विज्ञान भये, बुध भिन्न गए निज भाव सुधावे। सम्यक प्रकार से भेद विज्ञान करके हे बुध यानी बुद्धिमानो, भिन्न भिन्न लख लो और अपने निज भाव की खबर ले लो। और किसको भिन्न भिन्न मानना है? जीव अजीव अनादि संयोग मिले। जीव और अजीव जो अनादि के संयोग से मिले हैं, इनको लख कर मूल न आत्म पावे, इन्हें एक आत्मा मानने की जो मूर्ता है उसको छोड़ो और ये काम दिन ढलने से पहले कर लो। समझ में आया? दिन ढलना, ये वाला दिन तो छोड़ दो, ये जो वर्तमान समय है ना, यही हमारा दिन है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगले समय ये दिन रहेगा कि नहीं। ये पुण्य के उदय, ये अनुकूलता, ये परिणाम, ये भाव, जो जिस भाव भूमि के साथ अभी इस समय हम बैठे हैं, यही भाव भूमि अगले समय रहेगी कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में जीव अजीव का प्ररूपक पहला अंक समाप्त हुआ। अब अपनी अगले अधिकार पर कल चर्चा चलेगी। उससे पहले 20-25 मिनट, आधे घंटे में हम पूरी 68 गाथाओं का एक बार फिर से अवगाहन करेंगे, है ना, कि इन 68 गाथाओं में क्या कहा और फिर कैसे अब कर्ता कर्म अधिकार की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है।